नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके आने वाले ओ लेवल एग्ज़ाम, जिसमें जिन बच्चों का 15 तारीख 16 तारीख 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक जो भी पेपर होंगे, उसमें कोशिश की जाएगी कि आपको डेली आने वाले क्वेश्चन जिनको आपको बताया जाए, जिससे कि आपका ग्रेड भी अच्छा हो सके। उसके अलावा अगर जिन बच्चों ने तनिक भी प्रयास नहीं किया, स्टार्टिंग नहीं की, पढ़ा ही नहीं है, वो कम से कम पास हो सकें। ठीक है ना। आज 14 जनवरी का पेपर एनालिसिस करने के बाद देखा गया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन नंबर 1 था डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ये इंटरनेट का क्वेश्चन, डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब, ऐसे ही क्वेश्चन में लिख करके टोटल आपके क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है ना। ये टाइप नहीं हो पा रहा है, रेडी नहीं हो पा रहा है, तो क्वेश्चन को फटाफट, क्वेश्चन के पॉइंट्स को देखिए जिनसे आपने पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आप ये भी चीजें अच्छा आसानी से समझ लेंगे। और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो भी समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था मेल मर्ज का प्रयोग। जो मेल मर्ज होता है, मेल मर्ज का प्रयोग पूछा गया था। तो मेल मर्ज का प्रयोग, उनमें ऑप्शन जो रहे हों, तो स्पेशली लेटरिंग के लिए होता है। लेटरिंग के लिए इसका प्रयोग होता है मेल मर्ज का। ये आपको पता होना चाहिए। और ये टूल्स मेनू में पाया जाता है, टूल्स मेनू में उपस्थित होता है, राइटर के टूल्स मेनू में। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था, इसमें देखेंगे राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट, राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या था। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 13 जनवरी की क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी रिपीट किया गया था। जैसा कि हमने बताया था कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नैलिट के द्वारा जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो एक स्टोर हब होता है जहां से क्वेश्चन रैंडमली आपके सिस्टम पर, कंप्यूटर सिस्टम पर दिखाए जाते हैं, जिसमें कि रिपीटेड होने के चांसेस 100% होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देख लीजिए, हो सकता है कल 15 तारीख है, आपका एग्जाम अगर होगा तो हो सकता है इसमें से कुछ आपको हेल्प मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। ठीक है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन मिला है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में फुट नोट का प्लेस। ठीक है ना। फुट नोट फुटनोट का प्लेस पूछा गया है। फुटनोट का प्लेस पूछा गया है। फुटनोट कहां पर टाइप होता है। तो ये जो हमारा पेज होता है, जब हम फुटनोट का प्रयोग करते हैं तो पेज के निचले हिस्से पर टाइप होता है। अब ऑप्शन में जो रहा हो, तो ये पेज के निचले हिस्से, मतलब ऊपरी हिस्से को टॉप एरिया बोलते हैं, निचला बॉटम एरिया बोला जाता है। तो बॉटम एरिया होता है पेज के ठीक नीचे, पेज पर सबसे नीचे, ऐसा ऑप्शन में मिला हो। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन पूछा गया था फुटनोट के बारे में, आज क्लास में, आज पेपर में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, पूछा गया था ई कम्युनिकेशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ई कम्युनिकेशन क्या है। तो ई कम्युनिकेशन जो है, जो हम ऑनलाइन बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं, वही है ई कम्युनिकेशन। जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, ये सभी चीजें जो होंगी वो ई कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। कल के पेपर में नहीं था, लेकिन आज 14 जनवरी, आज के पेपर में ये था आपके पास। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों के द्वारा ये क्वेश्चन बताया गया, जिसमें कि देखेंगे ये सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया है। कुछ नए क्वेश्चन है, उनको भी फटाफट देख लीजिएगा। ठीक है ना। कोई अपडेट की अगर बात करें कि कोई स्पेशल इसमें कुछ किया गया है, तो स्पेशली कुछ नहीं है पेपर में। बढ़िया पेपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, मतलब कुछ नया पैटर्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है नेटिक वेट। नेटिक वेट
नेटिक वेट क्या होता है? तो ये शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार होता है इंटरनेट में। शिष्टाचार होता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि आप इंटरनेट का यूज करते हो और किसी को मैसेज वगैरह भेजते हो या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके पास लग जाती है तो उसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, मतलब शालीनता होनी चाहिए आपके पास, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब वहां पे क्या ऑप्शन था? तो शिष्टाचार इसका सही आंसर मिलता है। ठीक है ना, मतलब रूल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सिस्टम रीबूट का शॉर्ट की, सिस्टम रीबूट, सिस्टम रिबूट का शॉर्ट की, सिस्टम रिबूट का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल। ठीक है ना। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, सिस्टम रिबूट शॉर्टकट की क्या है। तो ये नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछा गया है जूमिंग सेक्शन। ठीक है ना। जूमिंग सेक्शन, जूमिंग सेक्शन कहां पर पाया जाता है, कहां पर होता है? तो यहां पर देखेंगे, अधूरा क्वेश्चन था, बच्चों के द्वारा दिया गया है, कंफर्म नहीं हो पा रहा था। राइटर में देखेंगे, इसको हम रख लेते हैं कि राइटर में जूमिंग सेक्शन। तो यहां पर देखेंगे स्टेटस बार इसका सही आंसर बनता है। स्टेटस बार, स्टेटस बार में ये जूमिंग सेक्शन पाया जाता है जिसमें जूम प्लस और जूम माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। ठीक है ना। वैक्यूम, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कौन सी जनरेशन में हुआ था? तो फर्स्ट जनरेशन में, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में डॉटेड एरिया, डॉटेड एरिया, डॉटेड एरिया, डॉटेड एरिया मीन्स क्या होता है? तो डॉटेड एरिया इसे प्लेस होल्डर बोलते हैं, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर, जो आप इम्प्रेस खोलते हैं तो इम्प्रेस में देखेंगे ये जो एरिया होता है ये सरफेस एरिया होता है, इसको प्लेस होल्डर एरिया बोलते हैं, जहां पर आप टेक्स्ट लिखते हो। ठीक है ना। तो इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, कंफर्म नहीं हो पाया पर इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कट कॉपी पेस्ट। ठीक है ना। कट कॉपी पेस्ट कौन से मेनू में पाया जाता है, कौन से मेनू में होता है? मेनू में होता है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये कल की क्लास में भी था। ठीक है ना। और ये एडिट मेनू में पाया जाता है, जैसा कि इसका करेक्ट आंसर है एडिट मेनू। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 ब्रॉडबैंड। ठीक है ना। ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी जो होती है वो कौन सी, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है? तो इंटरनेट में सबसे फास्ट स्पीड इसी में मिलती है, फास्ट स्पीड इंटरनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस कैल्क राइटर, ऐसे क्रम अनुसार कैल्क राइटर और इम्प्रेस में जूमिंग, मैक्सिमम जूमिंग, मैक्सिमम जूमिंग, मैक्सिमम जूमिंग राइटर का जो होता है, राइटर का मैक्सिमम जूमिंग कितना होता है? तो राइटर का मैक्सिमम जूमिंग कितना होता है? 600 होता है। और फिर उसके बाद कैल्क का कितना होता है? तो 400 होता है, 400 होता है। और इम्प्रेस का 3000 होता है। ठीक है ना। तो ये तीनों ये रख लेंगे। अब अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम जो होता है राइटर का, देखेंगे राइटर का कितना होता है? तो राइटर का होता है 20%। और कैल्क जो होता है, कैल्क का होता है 400%। सॉरी, कैल्क का जो होता है वो 10% है। मिनिमम, एक मिनट चेक कर लेते हैं कैल्क का मिनिमम जूम।
कैल्क का मिनिमम जो होता है वो 20% होता है, ठीक है। तो कैल्क का जो होता है वो भी 20% होता है और इम्प्रेस का जो होता है वो 5% होता है, ठीक है ना। तो ये चार्ट आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन आ रहा है, कल की क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जीमेल में अटैच फाइल, जीमेल में अटैच फाइल मतलब कितनी अटैच फाइल जो है वो कितनी लार्ज हो सकती है। तो मैक्सिमम लार्ज साइज जो होती है वो 25 MB हो सकती है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, राइटर पेज ओरिएंटेशन, राइटर पेज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन अगर पेज ओरिएंटेशन पूछेगा तो दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। अगर ऐसे पेज है तो इसको पोर्ट्रेट बोलेंगे और अगर ऐसे पेज है तो इसको लैंडस्केप। अगर देखेंगे पेज का लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है तो पोर्ट्रेट कहलाएगा, पेज का चौड़ाई अगर ज़्यादा है और लंबाई कम है तो उसको लैंडस्केप कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में कैल्क में फंक्शन, कैल्क में फंक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हर एक फंक्शन जो होता है वो बराबर से शुरू होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहा होगा इक्वल टू, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है, कंडीशन, कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज जो हम करते हैं वो बहुत सारे पैमाने पर होता है। आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होता है वो स्पेशली देखेंगे जैसे फॉर्मूला पर हो गया, फार्मूला पर काम करेगा, सेल पर काम करेगा और डाटा पर भी काम करेगा। मतलब ये तीन चीजों पर काम करेगा। अब उसमें ऑप्शन जो रहा हो उसके बेस पर अपना कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का पार्ट जो अपनी प्रति बनाता है, प्रति बनाता है, बनाता है, प्रति बनाता है। तो सॉफ्टवेयर का पार्ट जो अपनी प्रति बनाए यानी अपने को ही कॉपी करे, तो कॉपी करे तो उसको वायरस की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, राइटर विंडो को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे 2 पार्ट, 2 पार्ट या 4 पार्ट, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन सही हैं, 2 भाग में या 4 भाग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, डिजी लॉकर का उपयोग, डिजी लॉकर का उपयोग, डिजी लॉकर का उपयोग हम क्यों करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जिसमें डॉक्यूमेंट हम सेव करके रख सकते हैं और डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। कल डिजी लॉकर का वेबसाइट पूछा गया था, आज ये पूछा गया है। अगला देखेंगे 21, लिब्रे ऑफिस एक्सपोर्ट, लिब्रे ऑफिस, बढ़िया क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में कौन सा फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट नहीं पाया जाता, सॉरी पाया जाता, ठीक है ना, पाया जाता है। तो इनमें ऑप्शन रहा होगा हमारे अकॉर्डिंग, तो यहां पर देखेंगे जो आता है वो आता है पीडीएफ एंड ईपीयूबी, ठीक है ना, ये आता है।
अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे पूछा गया है स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक का शॉर्ट की F7, फिर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक, शिफ्ट F7, शिफ्ट प्लस F7। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आते ही हैं, तो बार बार कल भी रिपीट हुए थे, आज भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में है लिब्रे ऑफिस कैल्क विजार्ड। ठीक है ना, लिब्रे ऑफिस कैल्क विजार्ड। कैल्क विजार्ड में क्या नहीं होता, में क्या नहीं होता, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे लेटर, लेटर फैक्स एजेंडा होता है, बाकी देख लीजिएगा जो ना हो, लेटर फैक्स एजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर LAN, लैन और वैन के बारे में पूछा गया था। तो लैन और वैन के बारे में क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है। तो इसमें देखेंगे लैन का फुल फॉर्म पूछे लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। लैन जो होता है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक में काम करता है जिसकी रेंज 1.5 किलोमीटर, और वैन की वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये पूरे वर्ल्ड में काम करता है। ठीक है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जोड़ने के लिए। इसकी रेंज 1 लाख किलोमीटर, और आवश्यकता पड़े तो 10,000 और बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन कुछ रहे होंगे, कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था उमंग ऐप को डेवलप, उमंग ऐप को डेवलप, ये कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो MEITY के द्वारा, और एक और है NEGD के द्वारा, NEGD के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर के जो है इस एप्लीकेशन को डेवलप किया था। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो उमंग का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, फेसबुक, फेसबुक के संस्थापक, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, कोविड 19 के दौरान कौन सा ऐप, कौन सा पॉपुलर ऐप लॉन्च किया गया था, तो आरोग्य सेतु। ठीक है ना, ये ऐप लॉन्च किया गया था कोविड-19 के तहत। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, 28, कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 10 PT होता है। फिर उसके बाद राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 12 PT। और फिर उसके बाद इम्प्रेस का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 10। तो ये याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है ना। अगला देखेंगे वाईफाई का फुल फॉर्म, 28 के बाद 29 क्वेश्चन। वाईफाई फुल फॉर्म सबको पता है, ठीक है ना, वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 30, यहां पर
इम्प्रेस में मेनू की संख्या 10 होती है। ठीक है, कल भी इस तरह का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31, राइटर राइटर का फाइल एक्सटेंशन .odt। क्वेश्चन नंबर 32, कैल्क का फाइल एक्सटेंशन .ods। ठीक है, फिर से क्वेश्चन नंबर 32, वही हाइपरलिंक का शॉर्ट की। ठीक है ना, शॉर्ट की Ctrl+K। अगला क्वेश्चन, सब स्क्रिप्ट का शॉर्ट की। ठीक है ना, क्वेश्चन 34, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्ट की। ठीक है ना, ये दोनों अपने से कीजिए। ठीक है ना, बी और पी होता है, करिएगा। यहाँ पर बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। फिर 34, 35 सबसे पॉपुलर ब्राउजर इंटरनेट का क्वेश्चन क्रोम है, CHORME, गूगल क्रोम। क्वेश्चन नंबर 36, स्लाइड को क्लोज करना ठीक है ना, तो कैसे क्लोज करेंगे? Ctrl+W। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 140 वर्ड तक के मैसेज को सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में रहा होगा ट्विटर। ठीक है ना, तो ट्विटर जो है ये ओल्ड वाले टाइम का, अभी का नहीं। ट्विटर में ऐसा था कि 140 वर्ड तक मैसेज जो है वो सेंड कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर 36, 37 ये था, 38 इसमें कौन सा आईओटी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब आईओटी में देखेंगे सब कुछ पाया जाता है, लेकिन सिक्योरिटी की बहुत समस्या है। ठीक है ना, तो इसमें देख लीजिएगा, ये कंफर्म कर लीजिएगा, सिक्योरिटी शायद में भी नहीं है, तो सिक्योरिटी की सुविधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 में है सम टू प्रोडक्ट 7 है और 3 है। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, पिछली क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, का मान पूछा है। ठीक है ना, इसका मान जो होगा वो पूछा गया है, जिसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन है 39 में देखेंगे सम टू प्रोडक्ट 7, 3, तो यहां पर देखेंगे 7 × 3, ऐसा क्वेश्चन करके सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, ये आपका काम है। कल भी एक क्वेश्चन इसका रिलेटेड था, उसमें बताया भी था। 39 में देखेंगे 40 है, 40 देखेंगे क्या है, विंडोज स्टार्ट मेनू का शॉर्ट की। ठीक है ना, तो शॉर्ट की कंट्रोल प्लस ESC।
ठीक है ना, एक ये, और दूसरा विंडोज की, विंडोज की, अगर इसको भी अगर प्रेस करोगे तो भी ऐसा होता है। अब वहां पे क्या पाया जाता है, वहां पे क्या एग्जाम में था ये तो कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चों के द्वारा ही पूछा जाता है और उसके द्वारा पता चलता है। तो जिन जिन टॉपिक को यहाँ पर बच्चों के द्वारा बताया गया वो आपको बता दिया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, देखते रहिए और लगातार अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।